आइए दोस्तों, आज करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 30 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, हाल ही में इजराइल के एयरबॉर्न लेजर सैटेलाइट से यानी कि हवा में ख़त्म कर दिया। याद रखिएगा, अभी हाल ही में इजराइल पे अटैक हुआ था ड्रोन से, यानी कि जो रॉकेट से लॉन्च रॉकेट से इस पर हमला हुआ था, जिसको इजराइल ने एयरबॉर्न लेजर गन से जो है उस सैटेलाइट को हवा में ही ख़त्म कर दिया है। याद रखिएगा, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा लेज़र का हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ध्यान रखिएगा। यदि हेरेन ड्रोन की बात किया जाए तो हेरेन ड्रोन जो है वह इजराइल के द्वारा बनाया गया है। इसको भारत खरीदा है और यह लद्दाख के क्षेत्र में लगाया जाएगा, ताकि भारत और चीन की जो सीमा है उस पर चीन पर निगरानी रखने के लिए हेरेन ड्रोन को वहाँ पर तैनात किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। कहा जाए ग्रीन टेक लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा पीक सतपथी को, एनएमडीसी के निदेशक हैं, उनको जो है ग्रीन टेक लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत जो है 1948 से किया गया। और पहली बार ओलंपिक कब हुआ था, तो 23 जून 1894 को हुआ था, यूनान के एथेंस में हुआ था। ओलंपिक की मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष इसके अभी कौन है, थॉमस वॉक, जिनको 2020 का सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पर इन्होंने लेने से उस पुरस्कार को इनकार कर दिया था। याद रखिएगा, अभी इनको इस पद के लिए दोबारा से चुन लिया गया है। ध्यान रखिएगा। बोला जाए 2020 का विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा 2022 का विंटर ओलंपिक जो है वह चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, निपाह वायरस की पुष्टि अभी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर गुफा में हो गई है। याद रखिएगा, तो भारत में अभी निपाह वायरस की पुष्टि कहाँ पे हुई है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर गुफा में हुआ है। ध्यान रखिएगा। चमगादड़ जो कि निपाह वायरस चमगादड़ जो है ना, वह निपाह वायरस के द्वारा जो है फैलाने का काम करता है। निपाह वायरस को फैलाने का काम किसके द्वारा माना जा रहा था, चमगादड़ को। और चमगादड़ को निपाह वायरस का वाहक भी माना जा रहा था। देखिएगा 1998 में मलेरिया जो है मलेशिया पहली बार इसको पाया गया था। याद रखिएगा 1998 में जो है वह निपाह वायरस पहली बार इसका केस जो आया था मलेशिया में आया था 1998 में, और वह मलेशिया के गाँव में आया था। ध्यान रखिएगा। और यह भारत में इसका केस कब आया, तो 2001 ईस्वी में सिलीगुड़ी में जो है भारत में से इसका पहला केस देखने को मिला था। दिखा जाए फ्लाइंग फॉक्स के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वह पुणे में है। और काली मौत किसे कहा जाता है, तो प्लेग को। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कृषक बंधु योजना है शुरू किया गया है। याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत तो वैसे 2018 में ही हुआ था, लेकिन इसकी राशि जो है अभी ममता बनर्जी के द्वारा 5,000 के बदले 10,000 यानी दोगुना कर दिया गया है। 2018 में जब यह योजना शुरुआत किया गया था उस टाइम इसमें कृषकों को 5,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन 2021 में इनको अब 10,000 की राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। देखिए, हरमल मिर्च को अभी जीआई टैग मिला है, कहाँ पे है, तो याद रखिएगा हरमल मिर्च, मोयरा केला, इन दोनों को है जीआई टैग दिया गया है, जो कि गोवा के समान है। ध्यान रखिएगा। चलिए, टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि यूपी के गोरखपुर से इनको जीआई टैग दिया गया है। कहा जाए दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा जो है वह असम में लगाया गया। वैसे इस पौधा की जो शुरुआत है वह केरल में हुई थी। विकास जो है यह केरल में हुआ था, लेकिन इसकी संशोधित करने का, आंतरिक रूप से लगाने का किसे श्रेय दिया जाता है, तो असम के गुवाहाटी में इसको लगाया गया है। याद रखिएगा कि रबर अनुसंधान केंद्र जो है वह केरल के कोट्टायम में पड़ता है। रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो केरल के कोट्टायम में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ परवाल भित्ति द्वीप से बना है यह ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व दिशा में है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। इसको 1981 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 1981 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच
टॉरस जल संधि होती है। याद रखिएगा, टॉरस जल संधि किसके बीच होती है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच होती है। जबकि और बोस जल संधि कहा जाए तो बोस जल संधि किसके बीच होता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, ध्यान रखिएगा। और मकर रेखा को बीचों बीच से गुजरने वाली कौन देश है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। कोरल का रंग विहीन होना क्या चीज कहलाता है? तो याद रखिएगा, जो कोरल होता है यदि इसका रंग पूरे उड़ जाता है और रंग का खत्म होना, इसका कहलाता है प्रवाल ब्लीचिंग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इसके तहत किया जाएगा, आर्थिक सहायता के तौर पे 2500 रुपया खोए हुए सदस्य को दिया जाएगा। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य खो गया है तो उसको आर्थिक मदद के तौर पे 2500 रुपया की राशि जो है वह दिल्ली सरकार देगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दिल्ली सरकार से जुड़े हुए कुछ और योजना जो है। देखिए, पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया था? तो याद रखिएगा, जो कोरोना काल में जो प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती थी रोगियों को जल्दी से रिकवर करने के लिए, तो उसका बैंक कहाँ पे खोला गया? तो याद रखिएगा, पहला प्लाज्मा बैंक जो है वह दिल्ली में खोला गया। और जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन जो है यह बुजुर्गों के लिए किया गया व्यवस्था, कि जहाँ पे आप वोट देते हैं वहीं पे आपका वैक्सीनेशन होगा, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। यदि कहा जाए सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के लिए दिल्ली को घोषित किया है। लेकिन यदि कहा जाए सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो गाजियाबाद, ध्यान रखिएगा। मगरमच्छ की तीनों प्रजाति जो है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मगरमच्छ की तीनों प्रजाति जो है एकमात्र पाया जाने वाला भारत में राज्य है उड़ीसा, वहीं पे यह तीनों मगरमच्छ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मगरमच्छ 3 टाइप के पाए जाते हैं, एक ठो मीठे पानी में पाए जाते हैं, एक ठो खारे पानी में, और एक ठो मगर अलग ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो घड़ियाल जो है, घड़ियाल होता है जो मछली को खाने के सिर्फ यह काम करता है, ध्यान रखिएगा। यह मनुष्य को नहीं खाता है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में इसको अभी घोषित कर दिया गया है। जबकि तो याद रखिए, घड़ियाल ही सिर्फ है जो मनुष्य को नहीं खाता है। चलिए आगे देखते हैं। मिशन शक्ति की बात की जाए तो मिशन शक्ति क्या है? तो यह सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, रॉकेट से जुड़ा हुआ अभियान है। याद रखिएगा, मिशन शक्ति जो है हवा में सैटेलाइट को प्रक्षेपण करना, इससे यह जुड़ा हुआ है। जबकि ऑपरेशन शक्ति जो है वह परमाणु परीक्षण, द्वितीय परमाणु परीक्षण जब 1998 में हुआ था, उस टाइम यह नारा दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति इसका थीम था, ध्यान रखिएगा। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। इसी दिन से विश्व प्रौद्योगिकी दिवस जो है वह 11 मई को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध क्या है? तो जो उड़ीसा में उर्लिब रिडले कछुआ पाए जाते हैं, उसके संरक्षण के लिए जो है उड़ीसा सरकार द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। कहा जाए सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वह बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनेगा, जो कि राउरकेला में है, ध्यान रखिएगा। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग थी, ध्यान रखिएगा। ये इनका देहांत हो गया है, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री थी। असम की पहली महिला वित्त मंत्री थी अजंता नियोग। यदि कहा जाए नेशनल वाटरवे 2 जो है वह कौन सी नदी पे है? तो याद रखिएगा, ये नेशनल वाटरवे 2 जो है वह ब्रह्मपुत्र पे मिलता है, ठीक ना। और इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सदिया से धुबरी तक जो है यह नदी जाती है, नेशनल वाटरवे 2, ध्यान रखिएगा। जबकि नेशनल वाटर 1 जो है वह गंगा नदी पे है, जबकि नेशनल वाटर 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ध्यान रखिएगा। देखिए, असम का अभी छठा और 7वां दोनों अभी नेशनल पार्क सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, असम का छठा नेशनल पार्क कौन है? तो रायमोना नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। असम का छठा नेशनल पार्क कौन हो गया? तो रायमोना हो गया, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क की संख्या जो है वह मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे 9 राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद यदि कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश में भी, अंडमान निकोबार में भी 9 राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि इन दोनों में 9 राष्ट्रीय पार्क है। अब इनके बाद जो है, यानी दूसरा स्थान पर यदि बात की जाए राज्यों में, तो असम के पास अब हो गया है। असम में अब 7 राष्ट्रीय पार्क हो गए हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्कों की संख्या में इनका राज्यों में भी दूसरा स्थान आएगा। ये छठा पार्क तो रायमोना हो गया, जबकि इनका 7वां जो पार्क है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, देहिंग पटकाई, ध्यान रखिएगा। देहिंग पटकाई जो है यह पानी से संरक्षित, यानी कि पानी से संरक्षित जो जीव होते हैं उनके लिए यह
संरक्षित पार्क घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। तो यानी कि कहा जाए कि यदि सबसे राज्यों में अभी सबसे सेकेंड स्थान पे कौन है पार्कों की संख्या में, तो हो गया असम। असम में 7 राष्ट्रीय पार्क हो गए, जबकि मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 9 हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।